Am I audible? Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर देखो, आप ये जो नोड है, इस नोड ए में हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो किरचॉफ लॉ को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I2, ये जो I2 करंट है ये नोड पे आके दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक I1 है, स्मॉल I1, एक कैपिटल I1 है। वही यहाँ पर हमने लिखा है, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस स्मॉल I1। अब ये जो I2 है इसको हम V2 ओमेगा सी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म में लिख सकते हैं V2 ओमेगा सी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो होगा, करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V अपॉन एक्स सी, V अपॉन एक्स सी। और ये जो एक्स सी है ये क्या है, 1/ओमेगा सी, दैट मीन्स V ओमेगा सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है, करंट क्या है, I2 है। और I2 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, V2 है कि नहीं, वोल्टेज कितना है, V2 है। और V2 ओमेगा सी, यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, तो इसलिए वो हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। हंस, हंसराज या हर्ष, हर्ष क्लास में है क्या, हर्ष? यस सर। यहाँ पर बताओ तो, I1 को अगर वोल्टेज के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि I2 इजिकल टू V2 ओमेगा सी लिखा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, V1 ओमेगा सी। V1 ओमेगा एंड स्मॉल I1 को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बताओ हर्ष, बताओ। सर ओमेगा C1 हो जाएगा ना। V, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, दिख नहीं रहा है सर। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, ये जो C1 है के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, V1 ही मिलेगा। V1 ही मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट ये जो दो पॉइंट है, एक ये वाला एंड ये वाला है, इन दोनों के बीच C1 है। तो यस ये सर। पॉइंट और ये तो सेम ही है ना, हम्म। क्योंकि ये तो शॉर्ट है। ये वाला पॉइंट सेम है, तो ये तो कॉमन पॉइंट है। सो इन दोनों का जो वोल्टेज है, ये दो पॉइंट का वोल्टेज जो होगा सेम होगा, है कि नहीं। यस सर। तो वोल्टेज अक्रॉस C1 इज V1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 ओमेगा ओमेगा सी। V1 ओमेगा C1। अब ये जो C1 है, ये जो C1 है, V1 ओमेगा C, यहाँ पर हम लिख देते हैं V1 ओमेगा। ये जो C है, इसको अगर हम सेल्फ कैपेसिटर के टर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे C1 को, यहाँ पर क्या है, जो जो कांस्टेंट है, ये जो के क्या है, C1 अपन C। तो C1 क्या होगा, C1 को हम लिख सकते हैं K इंटू सी। यस सर। अब देखो यहाँ पर V2 ओमेगा C इज इक्वल टू V1
ओमेगा सी तो कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 1 प्लस के। अब ओमेगा सी को कैंसिल कर दो तो V2 होगा V1 इंटू 1 प्लस के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नोड बी है, जो ये वाला नोड, जो बी नोड है, अब बी नोड में हम किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ जो करंट लॉ है उसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो अप्लाई KCL, applying KCL to node B, to node B. So we get बताओ तो, अब यहाँ पर KCL क्या होगा, यहाँ पर KCL क्या होगा, ये मुस्कान बताएगा। मुस्कान बताओ। मुस्कान क्लास में नहीं है क्या? अच्छा, राहुल 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 यस सर। अच्छा, सीयर कौन है, तुम हो या हर्ष है? सर हम है सर। अच्छा, पहला वाला जो क्लास है उसका जो अटेंडेंस का स्नैपशॉट लिया है? यस सर, ले लिया। अच्छा, अगर 2 क्लास रहेगा तो दोनों क्लास का एंड में स्नैपशॉट लेना, और दोनों अटेंडेंस ही हमें चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके, ओके, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बी नोड है, बी नोड पे अगर हम KCL को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 equal to I2 plus small I2. I3 is equal to I2 प्लस स्मॉल I2। ठीक है, स्मॉल I2। अब देखो I3, ये जो I3 है, I3 को हम लिख सकते हैं B3 ओमेगा C, है ना, B3 ओमेगा C। अब I2 जो है, I2 क्या होगा, I2 का जो वोल्टेज होगा, I2 का जो करंट होगा, करंट का वैल्यू जो है क्या होगा, V2 ओमेगा C, है ना। अब जो ये I2, जो I2, ये I2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो I2 है इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ बताओ तो विक्रम, विक्रम बताओ। विक्रम, तुम्हारा आवाज आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. आर यू ऑडिएबल? हाँ, V1. यस यस यस। Yes, C1. व्हाट? सर ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1। V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा ओमेगा C1। ऐसा होगा क्या? राहुल, ऐसा होगा क्या? नो सर, V2 ओमेगा C2 होना चाहिए। V2 ओमेगा C2 C1 होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? C2 V2 यहाँ ओमेगा पर C2। C2 कहाँ है? नहीं सर, नहीं सर, C1 C1।
V2 ओमेगा C1, है ना? लेकिन V2 ओमेगा C1 होगा क्या? अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, ये जो C1 है, ठीक है, ये C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या है? ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट B, ये B पॉइंट एंड इधर, इन दोनों के बीच का वोल्टेज है ना। यस सर। अब इधर से हम देखेंगे, इधर से हम देखेंगे क्या दिख रहा है? ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये तो सेम है। ऊपर का ये जो पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये सेम है ना। यस सर। लेकिन इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, मतलब क्रॉस आर्म एंड नोड बी, क्रॉस आर्म एंड नोड बी, इनका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज C1 के अक्रॉस ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर C1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा? यहाँ पर C1 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा V1 प्लस V2। क्यों? देखो, नोड B एंड क्रॉस आर्म, नोड B एंड क्रॉस आर्म, इनके बीच क्या है? V1 है एंड V2 है ना? बात को समझ में आ रहा है? यस सर। Node B and cross arm, the potential between node B and cross arm is equal to V1। एक तो यहाँ पर V1 है, एक यहाँ पर V2 है। देखो, क्रॉस आर्म, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का A एंड क्रॉस आर्म, इनका जो वोल्टेज, एंड B एंड A, इनका वोल्टेज, इनका अगर सम करेंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज बन जाएगा B पॉइंट एंड क्रॉस आर्म के बीच, राइट? ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 ओमेगा C, ठीक है। अब यहाँ पर C1 जो है क्या होगा? V1 प्लस V2 ओमेगा C1 मतलब K इंटू C, है ना? C1 मतलब K इंटू C। अब यहाँ पर ओमेगा C को देखो, यहाँ पर ओमेगा C अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा? V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K, ओके, इंटू K, ठीक है। अब यहाँ पर V2 प्लस V1 इंटू K प्लस V2 इंटू K को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो यहाँ पर आप देखो, V1 K प्लस यहाँ से V2 को कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा? 1 प्लस K। V2 को यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो V2 को कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा? 1 प्लस K, ठीक है। अब यहाँ पर V2 को अगर हम V1 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ तो? V2 क्या है? देखो, इक्वेशन नंबर 1 देखो, क्या है? V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस K। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 इंटू 1 प्लस K, और इधर 1 प्लस K तो है ही, तो 1 प्लस K स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर V1 को कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा? K प्लस 1 प्लस K स्क्वायर, ओके। So V3 is equal to V1 into K plus 1 plus K होल स्क्वायर, मतलब A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होगा? K प्लस 1 प्लस 2K प्लस K स्क्वायर, है ना?
तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर 1 + 2k + k²। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये यहाँ पर देखो। सो V3 is equal to V1 into 1 + 3k + k²। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो V1 is equal to k + 1 + 2k + k²। तो 2k k कितना हो रहा है 3k, सो 1 + 3k + k²। वही यहाँ पर हमने लिखा है, यही बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, voltage between conductor and earth means that is tower। okay, tower। तो ये क्या है, voltage between conductor and earth। ठीक है, अर्थ क्या है, V। टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज कितना है, V है। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V is equal to V1 + V2 + V3, है ना, V1 + V2 + V3। अब यहाँ पर V1 है, हर एक का वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट करना है, V1, और V2 का वैल्यू क्या है, V1 के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 देखो, V2 क्या है बताओ। सर V1 into 1 + k। V1 into 1 + k एंड V3 इक्वेशन नंबर 2 में हमें जो मिला है V1 into 1 + 1 + 3k + k²। ठीक है, अब इनका यहाँ से V1 को कॉमन ले लो। V1 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखो, V1 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 + k + 1 + 3k + k²। ठीक है, तो V1 is equal to यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 1 1 कितना है, 3 है, 3 + 3k + k कितना हो रहा है, 4k। ओके, एंड ये अब तीनों इनको देखो, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, पहला वाला तो इक्वेशन क्या है, पहला वाला इक्वेशन देखो, V2 is equal to V1 + V1 into 1 + k, है ना, V1 into 1 + k। इक्वेशन नंबर 2 जो हमें मिला है, कितना मिला है, V3 is equal to V1 into 1 + 3k + k², है ना। एंड इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिला है, V is equal to V1 into 3 + 4k + k²। अब तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, देखो तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, V1 is equal to V2 by 1 + k लिख सकते हैं हम, is equal to V3 by 1 + 3k + k² is equal to V by 3 + 4k + k²। ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट दैट मींस क्या है, मुस्कान बताओ, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट क्या होगा, V1, है ना। सो V1 is equal to क्या है,
टोटल वोल्टेज, यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। V1 इज इक्वल टू V टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। तो हमें अगर टोटल वोल्टेज पता होगा, टोटल वोल्टेज V मतलब वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर एंड आर्क, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर एंड आर्क जो वोल्टेज है, जो हमारा फेज वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू अगर हमें मालूम होगा, एंड C1 मतलब शंट कैपेसिटर एंड C1 मतलब शंट कैपेसिटर एंड C दैट मींस सेल्फ कैपेसिटर, इन दोनों का वैल्यू अगर हमें मालूम होगा तो K का वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और V से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, सो वोल्टेज अक्रॉस द टॉप यूनिट मतलब जो यूनिट क्रॉस आर्म के पास है, जो यूनिट क्रॉस आर्म के पास है उसका अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यही होगा, V1 इज इक्वल टू V अपॉन 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर, ठीक है। अब V2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखो V1 यहाँ से अगर हमें V1 मिल जाएगा तो ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मतलब कि क्या है, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इंटू 1 प्लस इंटू क्या होगा 1 प्लस K, यहाँ से हमें V2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। एंड V3 क्या है, V3 ये वाला, ठीक है, मतलब के V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर, ठीक है, तीनों का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को वहां पर हमें यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो K है, K, ये K का वैल्यू ज्यादा होने से अच्छा है या कम होने से अच्छा है, बताओ तो। K का वैल्यू ज्यादा होगा तो अच्छा होगा या कम होगा तो अच्छा होगा, बताओ। मान लो कि K का वैल्यू जो है 0.2, ठीक है, V2 का वैल्यू क्या होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा, इफ K इज इक्वल टू 0.2 है ना, सो V2 का वैल्यू क्या आएगा, V2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर देखो V2 का वैल्यू क्या आएगा, V1 इंटू 1 प्लस K दैट मीन्स 1.2 इंटू K है ना, 1.2 इंटू V1, 1.2 इंटू V1। तो V3 का वैल्यू क्या आएगा, V3 का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो K का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1.64 इंटू V1 है ना। तो अब देखो इन दोनों को वैल्यू में कितना अंतर है, एक तो 1.2 एक 1.64। अगर K का वैल्यू और भी बढ़ेगा, K का वैल्यू अगर और भी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्रॉस इंसुलेटर ग्रीस, उसका वेरिएशन भी ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा हर्षराज। यस सर, अगर K का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वोल्टेज डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, K का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर K का वैल्यू मान लो कि बढ़ रहा है, तो V2 का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, V2 इज इक्वल टू बढ़ेगा V1 सर। इंटू 1 प्लस K ना, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यस तो सर। ये अगर इंक्रीज होगा वोल्टेज अक्रॉस V3, वोल्टेज अक्रॉस इंसुलेटर नंबर 3 मतलब जो इंसुलेटर नियरेस्ट टू द कंडक्टर है उसका वोल्टेज वेरिएशन और भी ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो सिंपली जो इक्वेशन है V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस K, तो K अगर बढ़ेगा तो V2 बढ़ेगा लेकिन V3 और भी ज्यादा बढ़ जाएगा है ना। तो दोनों डिस्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
इसका जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज करेगा ना। बात को समझ में आ रहा है? बात को समझ में आ रहा है? देखो, के का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो V2 का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन V3 का वैल्यू कंपैरिजन टू V1 ये और भी ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो 1 + 3k + k², मतलब के का वैल्यू जो बढ़ेगा ये तो V1 का वैल्यू के वैल्यू के साथ इंक्रीज करेगा, लेकिन V3 का वैल्यू k² के साथ इंक्रीज करेगा। तो अगर के का वैल्यू हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो V3 एंड V2 के बीच जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो और भी बढ़ जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी जो होगा वो और भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? So the Yes, sir. inequality in voltage distribution increases, यहाँ पर इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। के जितना बढ़ेगा V2, के का वैल्यू हम जितना इंक्रीज करेंगे V2 बढ़ेगा, लेकिन V3 और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k² है। देखो, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी इन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इंक्रीज करके। सो हमें के का वैल्यू कम रखना है या ज्यादा रखना है? के का वैल्यू कम रखना है या ज्यादा रखना है? के का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। सो के इज इक्वल टू, देखो, C1/C। सो के का वैल्यू कम मतलब C1 का जो इफेक्ट है ये इफेक्ट कम करना है ना। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहला केस में क्या है? पहला केस में हमने यहाँ पर देखा कि जब टावर नहीं है या सपोर्ट नहीं है तब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच इंसुलेटर इक्वल हो रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर टावर आ रहा है तो यहाँ पर शंट कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, तो शंट कैपेसिटर का जो इफेक्ट है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट डाल रहा है। तो ये शंट कैपेसिटर का इसका जो कैपेसिटेंस है ये वैल्यू अगर हम कम कर देंगे तो के का वैल्यू भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखो k इज इक्वल टू C1/C। तो C1 का वैल्यू कम मतलब k का वैल्यू कम, k का वैल्यू कम मतलब V1, V2 एंड V3 तीनों वोल्टेज का जो वेरिएशन है या फिर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कम हो जाएगा। तीनों वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तीनों वोल्टेज इनके बीच जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगा। मतलब जितना कम के होगा उतना भी इसका जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना पास होगा। मतलब V1, V2 एंड V3 तीनों का जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसका जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना विक्रम? यहाँ पर यस सर। क्लियर है? पूरा क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, ये जो सी है मतलब शंट कैपेसिटेंस जो है, शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट कम करने के लिए हम तीनों मेथड को यूज करेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, कि ये जो शंट कैपेसिटर ये शंट कैपेसिटर का जो इफेक्ट है इसको हमें कम करना है। इसको अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा? के का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए जैसे कि हमें ये जो क्रॉस सम है इसको बढ़ाना होगा, लॉन्ग क्रॉस सम यूज करना होता है। इसके बाद क्या होता है, जो ग्रेडिंग है, इंसुलेटर का जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग को हमें चेंज करना पड़ता है। और एक होता है जैसे कि गार्ड रिंग, एक रिंग, यहाँ पर एक रिंग हम कनेक्ट कर देते हैं, गार्ड रिंग, उसको हम गार्ड रिंग कहते हैं। तो उसको यूज करके हम ये जो पोटेंशियल इनइक्वालिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम मिनिमाइज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ईच वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क, वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगा। और इसके कम होने के वजह से क्या होगा, इसको कम होने के वजह से
हमारा जो लोएस्ट जो डिस्क है, मतलब नियरेस्ट टू द कंडक्टर, इस जिसके ऊपर उतना ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये जो नियरेस्ट टू द कंडक्टर जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर अगर पोटेंशियल जो स्ट्रेस है, वोल्टेज जो स्ट्रेस है, इसके ऊपर प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो ये वाला इंसुलेटर पंक्चर हो जाएगा, ये फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम इंटरप्ट कर जाएगा। ठीक है, हमारा जो सप्लाई सिस्टम है इंटरप्ट कर जाएगा, या तो फिर ये जो टावर और कंडक्टर के बीच जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, ये इंसुलेशन भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें हर एक डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो तकरीबन आसपास ही रखना होगा। ठीक है, तभी जाके पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। एंड हर एक ये जो वोल्टेज स्ट्रेस है, ये वोल्टेज स्ट्रेस हर एक इंसुलेटर के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये वाला नीचे वाला जो डिस्क है, इसके ऊपर अब उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए तीनों मेथड को हम यूज करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। राहुल, यस सर। अच्छा, वो रेगुलर क्लास करती थी, उस बच्ची का नाम क्या है? कौन सी बच्ची? हाँ, तो कौन? तुम्हारा रेगुलर रेगुलर बैच का जो बच्ची है, सर प्रीति नाम है। प्रीति प्रीति क्लास में है कुमारी। क्या? प्रीति कुमारी क्लास में है नहीं क्या? नहीं, एब्सेंट है। अच्छा, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर क्लियर है? बताओ। क्लियर है सर। अब देखो, ये जो ऑनलाइन मोड में जो क्लास ना, ये तो ऑफलाइन क्लास के बराबर नहीं हो सकता है। ऑफलाइन में जितना अच्छी तरीके से क्लास हम ले पाते हैं, या फिर तुम लोग जितना अच्छे तरीके से एकदम सामने से समझ पाते हो, ये ऑनलाइन में एकदम 100% रेगुलर ऑफलाइन मोड में जो क्लास होता है इसके बराबर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, हर एक बच्चा किसी रूरल एरिया में रहता है, उसके इलाका में हम जानते हैं कि नेटवर्क का बहुत इशू है। इसके वजह से मैक्सिमम लड़का जो है रूरल एरिया का, वो क्लास ठीक से कर नहीं पाता। तो अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अगर नेटवर्क के वजह से कोई बच्चा अगर क्लास नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो बात हमें बताना। ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें जरूर बताना। ठीक है, तो इसको हम जब 1 महीना बाद तो फिर ऑफलाइन मोड पे क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, जब ऑफलाइन मोड पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तब हम कोई भी बच्चा अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर समझने में कोई दिक्कत होगा, या फिर इंटरनेट के वजह से, पावर की वजह से अगर कोई क्लास छूट भी जाएगा, तो हमारे पास आना, हम उसको अच्छी तरह से एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। लेकिन वो हम जरूर वेरीफाई कर लेंगे कि सच में ही नेटवर्क का इशू है कि नहीं, या सच में ही कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये हम जरूर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब चलो इसका एक स्नैपशॉट ले लो राहुल, और दोनों स्नैपशॉट हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर सेंड कर दो। ठीक है, ओके सर। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब
नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माय क्लास। ओके, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, थैंक यू।